अरे कहाँ चले गए थे आप? गायत्री, वो एक छोटा सा काम याद आ गया था, बगल में ही था। आप लोग डांस देखने में मशगूल थे, मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करूं, तो मैंने कहा बस आ जाता हूँ 5 मिनट में। मेरा कहाँ मन लग रहा था डांस देखने में, मेरी नजर तो आपको ढूंढ रही थी। मैंने आपको बहुत मिस किया। खैर, मैं इसीलिए आपको ढूंढ रही थी कि आपके कपड़े रेडी हो गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं नीचे का इंतजाम देखती हूँ। क्या हुआ? इतने कंफ्यूजिया क्यों लग रहे हैं आप? कहीं आप शालू का हैप्पी बर्थडे टू यू ना भूले? भूल तो नहीं गए आप? ये शालू का हैप्पी बर्थडे टू यू है, मतलब आपकी बेटी का। और हमने पार्टी रखी है, बस सबकी सहूलियत के लिए हमने पार्टी घर पे ही रखी है। जैसे हमने वो मेला रखा था, मेले का आनंद तो आप ले नहीं पाए, तो पार्टी का आनंद जरूर लीजिएगा। क्या पता आपकी आखिरी पार्टी हो? नहीं, मतलब फैमिली के साथ आखिरी बार आप सेलिब्रिटी आएंगे ऐसा हमें लग रहा है। तो क्या है कि आपका सच अगर सबके सामने आ गया तो उसके बाद फैमिली मेंबर कौन आपके साथ होगा कौन नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते। पर हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि जब शाम को शालू केक काटेगी तो आप साथ में केक काटेंगे। और केक पे जो मोमबत्ती लगी होगी ना, जब वो बुझेगी तो आपका चेहरा दिखेगा, मतलब ये घिनौना चेहरा नजर आएगा। और वो बच्ची पहली बार अपने बाप के साथ बर्थडे मनाएगी। और आपका सच माँ के सामने आएगा, घिनौना सच गायत्री माँ, मतलब हमारी माँ के सामने आएगा। और अगर आप नहीं चाहते कि पार्टी में सबके सामने आपका तमाशा हो, तो पार्टी शुरू होने से पहले अपने तमाशे के सारे भेद माँ के सामने खोल दीजिएगा। बस यही एक विनती है आपसे, आपके और उस देवी समान माँ की भलाई के लिए। बेवफाई से तो आप उन्हें बचा नहीं सके, माँ को सब कुछ सच सच अकेले में बताकर कम से कम उन्हें बेइज्जती से बचा लीजिए, ताकि बात बाहर ना आए, किसी को ना पता चले, सिर्फ आप दोनों के बीच रहे। सोच लीजिए, क्योंकि सोचने के लिए ये आपके पास आखिरी मौका है सर जी। बाकी आपकी इच्छा। और अगर सोच के डर लग रहा हो, किस प्रकार का भय, कुछ भी, तो हम आपके लिए एक सरप्राइज लाए हैं। ये सेंटा क्लॉस, ये चेहरे पे लगा लीजिए मुखौटा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो उसे निकाल दीजिए। साथ में नहीं, इस मुखौटे के साथ साथ जो मुखौटा अपने सालों से जो आपने पहना हुआ है ना, उससे भी निकाल दीजिएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मजबूरन हमें ऐसा करना होगा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बार माँ की इज्जत के बारे में सोचकर आपकी इज्जत उछलने नहीं दी। उम्मीद है इस बार आप मजबूर नहीं करेंगे आपकी इज्जत उछालने के लिए। ठीक। अरे ये सेंटा बाबा को आप पकड़िए, काम आएगा। तू है तीरथराज सिंह? नहीं नहीं नहीं, कि तू नहीं हो सकता। सिंह साहब बोल बोल के एक शेर से चूहा बना दिया उस रौनक माँ ने। नहीं नहीं, डर डर के इधर उधर मुंह छुपाता फिर रहा है। नहीं नहीं, इतना डरपोक मैं नहीं हो सकता, इतना डरपोक सर जी नहीं हो। तेरा डर है, तेरा
डर है तीरथ राज सिंह तो तुझ पर हावी हो रहा है। ये सब उस रौनक से किया है। नहीं पता नहीं आज क्या होगा। ऐसा लग रहा है जैसे आज जीते जी मेरी चिता जलने वाली है। वो देखो मेरा बिटवा मेरी अर्थी उठाने के लिए तैयार खड़ा है। ये अर्थी तेरी नहीं है तीरथ राज सिंह, तेरे डर की है। तेरे डर, वो डर जो एक वक्त में तेरी ताकत था तीरथ राज सिंह, आज तेरी कमजोरी बन गया। मेरी कमजोरी बन गया। मेरी कमजोरी बन गया। वाह, इतनी बड़ी पार्टी, इतने सारे लोग। सब कुछ आपके लिए। अच्छा लगा? थैंक यू। मुझसे ये सब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बच्ची का बर्थडे इस तरह से मनाया जाएगा। आज का दिन शालू के लिए हमेशा यादगार रहेगा। मासी, ये तो हक है शालू का कि उसके लिए भी ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज हो जैसी इस घर में डॉली और लवली दी के लिए होती है। शालू, इधर आओ। ये है तुम्हारे लिए लिटिल गणेशा। इसे हमेशा पहन के रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा हमेशा। दीदी, हम ये नहीं ले सकते। दीदी भी बोलती हो और मना भी कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं ले सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। मैं भी तो इसकी माँ जैसी हूँ ना, इसकी बड़ी माँ। माँ का आशीर्वाद समझ के रख लो। तुम लोग नहीं जानते, जब से तुम लोग आए हो इस घर में, इस घर की रौनक और बढ़ गई। आए कमाए भाभी लुटाए, न जान न पहचान, दे दो दान, राम जी की कृपा से। रख लो। अरे वाह। शालू, बेटा आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं, बच्चे पाँव नहीं छूते हैं, बच्चे तो गले मिलते हैं। आ जाओ। ये हुआ बालू का कचालू। तुमको बोले थे एंटरटेनमेंट करने के लिए, तुम बच्चों को हॉरर फिल्म दिखा रहे हो। अब एक काम करो,
अपने जो दोस्त है तुम्हारे, हाथी, कुत्ता, शेर, सबको बुलाओ, कॉमेडी करो। चलो ताली मारो सब लोग। वेरी गुड, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। आ जाओ बच्चों, शेर, भालू, हाथी सब आ जाओ, यहाँ आ जाओ। चलो 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 आ जाओ। अब हम आप लोग को मास्क पहनाएंगे। नहीं हम आप लोग के चेहरे से बुरिया नहीं गए हैं। वो क्या है कि हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल हो, इसलिए अपना नकली चेहरा संभाल के रखिएगा, ठीक है? हाँ, और डॉली। हाँ भैया। और बच्चे पार्टी, आप लोग को भी मास्क पहनना है। क्या है, मास्क के अंदर आप लोग कुछ भी शरारत करके किसी को पता ही नहीं लगेगा। बड़ा मजा आएगा लाने दिया। चलो वन वन करके सब लोग अंदर आओ, ओके? चलो कम अंदर आओ, अंदर आओ। ठीक है, चलो अब हम लोग एक गेम खेलते हैं, लेकिन गेम के पहले मुस्कान जी, जरा मुस्कुराते हुए आप यहाँ आइए। जाओ जाओ जाओ। मेले में तो आपका निशाना फ्लॉप हो गई। क्या हो गई? कुछ फ्लॉप नहीं हुआ था, वो तो मैं बस आजमा रही थी कि आपका निशाना कैसा है। ठीक है, आज हम आपका निशाना आजमाएंगे। वो बलून को फोड़िए। तो माने क्यों? ये तो चीटिंग है। मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? देखिए, आपको जीतना है तो आपको तो बलून फोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? सैंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम पहन के विलनों वाली बातें कर रहा है, ऐसे कैसे इतना ऊपर उसका हाथ जाएगा? हाँ, एक काम कर, तू उसे अपनी गोदी में उठा ले, तब वो फोड़ पाएगी। अरे, पराई नहीं है, तेरी अपनी बीवी है। चल जल्दी कर। जी। एक मिनट।
इतना बड़ा बर्थडे तो मेरे क्लासरूम में किसी का नहीं बनाया गया। चलिए। इतना बड़ा केक मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। थैंक यू आंटी। मम्मी, पापा नहीं आएंगे क्या? वो भी होते तो कितना मजा आता ना। पापा आज आपके साथ केक काटेंगे। सच रौनक भैया, वो आएंगे ना? हाँ, सच कह रहे हैं। प्रॉमिस। क्या पता पापा यहाँ आ चुके हो, मास्क के पीछे छुपे हो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। यानी पापा यही कही है? वो रहे मेरे पापा। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। हेलो, डैडू को पापा पापा क्यों कह रही है? ये पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है ये? क्या ये सच है? मैंने पूछा क्या ये सच है? बोलिए।
थैंक यू रौनक जी, आपकी वजह से मुझे मेरी फेवरेट टॉफी मिल गई। फेवरेट टॉफी मिल गई? अरे हमारी दाढ़ी में अटकी थी हमारी टॉफी, हमारी फेवरेट टॉफी है। कैसे सेंटा हो आप, एक टॉफी भी नहीं दे सकते? क्योंकि हमारी फेवरेट टॉफी है इसीलिए। देखिए सर जी भी आ गए। चीटिंग बाज भी निकली। इसे चीटिंग नहीं, स्मार्टनेस कहते हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज है, और ये जंग। तुम्हारी जंग लगी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी आजकल। हमें टॉफी वापस दो। माँ देखो ये चीटिंग कर रही है। अरे नहीं माँ, मैं तो ये गलत है। नॉट फेयर। इश्क और जंग में सब जायज है। आप रौनक सिंह नहीं, खड़ूस सिंह हो। आह अब मुंह बंद करो, जल्दी खा लो इससे पहले कि हम खा लें। तुम्हारी फेवरेट है ना, खा लो। खाओ खाओ खाओ। आपकी भी फेवरेट है ना, आधी आधी खाते हैं। वाह वाह वाह, भगवान ने तुम दोनों की जोड़ी सच में ऊपर से बना के भेजी है। टॉफी भी तुम दोनों को सेम वाली पसंद है। जिस तरह से ये टॉफी मिल बांट के खाई है ना, अपना दुख सुख भी जिंदगी में ऐसे ही शेयर करना। चलो चलो, केक काटने का टाइम हो गया, आ जाओ। अरे ये क्या, बच्चों की पार्टी में आप भी बच्चे बन गए? बच्चा पार्टी। याद है हमने आपसे कहा था कि हम एक गेम खेलेंगे, स्पेशल गेम। तो गेम ये है, एक एक करके सबके मास्क उतरने हैं और अपने पापा को ढूंढ निकालना है। और शालू, आज आपके पापा यहीं कहीं है, हमारे अगल बगल। लेकिन उन्होंने मास्क पहना हुआ है। तो गेम का नाम है मुखौटा हटाओ और पापा का असली चेहरा दिखाओ। ठीक है? मुसु, अब क्या होगा?
दीदी, कितना कुछ कर रहा है ना शालू और उसकी मम्मी के लिए रौनक। उसके पापा को भी ढूंढ लाया। हाँ, हमारा रौनक है ही दिल वाला। अभी जितने भी मर्द हैं सब यहाँ पर आइए, हमारे पास आइए आइए आइए। चालू, आओ बेटा, गेम स्टार्ट करें। ये रहे नंबर 1। और ये भालू, और ये कौन है ये तुम्हारे? अंकल, ये क्या बोल रही हो? हाँ शालू, ये शालू नहीं है। कौन है ये? शालू कहाँ गई? मेरी शालू कहाँ गई? शालू, शालू! बंटी और जीजू लेकर आइए। हाँ रौनक, मैं किचन में देखती हूँ। डॉली, हाँ, आप अपने अपने घर जाइए, पार्टी खत्म। चलिए। रौनक जी, ठीक है, हम यहाँ देखते हैं। कहाँ है मेरी बच्ची? आपको पता है ना मेरी बच्ची कहाँ है? प्लीज मेरी शालू को ढूंढ के लाइए। कहाँ है मेरी शालू? बताइए ना। शालू, शालू, शालू!
शालू मिली? नहीं माँ, भाभी नहीं है। शालू बच्चे कहाँ छुपे हो? शालू प्लीज मुझे बता दीजिए मेरी बच्ची कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती हूँ। वो बच्ची तो किचन में भी नहीं है और आसपास भी देख लिया है, कहीं नहीं है वो। रौनक पूरे कमरे देख लिए, हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। चली गई मेरी शालू। चलिए देखिए कैसे गिड़गिड़ा रही है अपने बच्चे के लिए। आप क्यों ऐसे खड़े? जाइए ना, आप देखिए ना, कुछ कीजिए ना। मैं देखता हूँ गायत्री, मैं कोशिश करता हूँ। शायद बाहर बगीचे में। मैं देखता हूँ। शालू उधर देख। शालू शालू मिली क्या? चल नीचे चल के देखते हैं। शालू मिली क्या? नहीं। कमरे में भी नहीं। यदि हमने पूरा घर पास सब जगह छानबीन कर ली, कहीं नहीं है शालू। ठीक है। रौनक जी, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को ढूंढ के लाइए। देखिए अपने वादे से मत मुकरिए। प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के ले आइए। कहाँ गई है मेरी बच्ची? हमें जल्दी से बच्ची को ढूंढना होगा। कहीं अपनी बच्ची की इस तड़प में जया जी सारा भेद ना खोल दे माँ के सामने। और भेद सिंह साहब के अलावा किसी और से नहीं खुलना चाहिए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए मेरी बच्ची कहाँ है? मैं इसीलिए इस घर में नहीं आ रही थी। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बच्ची कहाँ है? देखिए मुझे मेरी बच्ची चाहिए। लालू। ठीक है, हम अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। टेंशन आइए मत, वो मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। शालू, जया, तुम शालू को अपने कमरे में ले जाओ। जया, कौन है आप? मैं जया का पति हूँ। अरे डिस्टेंसिया क्यों रहे हो? अरे चुंबक की तरह चिपको हमसे, बचपन के दोस्त थे भाई, पहचाने नहीं क्या हमको? ये खड़ूस तेरा पति है? अरे बोलना, मैं कुछ पूछ रही हूँ राम जी की कृपा से। खुद के पति को पहचानने में इतना समय क्यों ले रही है? बता। हाँ, यही मेरे पति है।
देखिए, आप लोग भी मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बोली का खरा हूं, लेकिन दिल का अच्छा हूं। जया, मुझे माफ कर दो जया। और रौनक, थैंक यू सो मच भाई कि तुम शालू और जया को यहाँ लेकर आए। शालू, क्या हो गया मेरी बच्ची को? शायद थकान की वजह से ऐसे सो गई होगी। ये थकावट की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए। ना मैं इन्हें घर से बाहर निकालता, ना ये दिन देखना पड़ता। जया सॉरी, जो भी गलती मुझसे हुई मुझे माफ कर दो और घर चलो हमारी बच्ची को साथ लेकर। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम लोगों के बिना मेरा घर ही नहीं, मैं भी अधूरा हूँ। चलो जया, अभी के अभी हमारी सालू को लेकर चलो यहाँ से। चलो अभी। प्लीज मुझे माफ कर दो और चलो यहाँ से। आ जाओ बेटी। चलो यहाँ से। ये जो कोई भी है पक्का सर जी का ही आदमी है। और अगर ये जया मासी को यहाँ से अपने साथ ले गया तो सिर्फ जया मासी की ही नहीं, शालू की जान को भी खतरा है। रुकिए, क्या लगता है आपको आप ऐसे मगरमच्छ की तरह आंसू बहाएंगे तो आपके सारे पाप 1 मिनट में धुल जाएंगे? आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। तुमने इस शादी को मजाक बना के रखा है। जब मन किया इसे घर से निकाल दिया और जब मन किया आके उसे बहला फुसला के अपने साथ ले जाना चाहते हो। ये क्या तरीका है? भरोसा कीजिए अब आगे। भरोसा ही तो नहीं कर सकते आप जैसे इंसान पर। और माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप खिलौना समझकर खेल रहे हो रिश्तों के साथ, इमोशंस के साथ। ये दोनों आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। सुना जो माँ और मुस्कान ने कहा भी, हम मानते हैं कि जया जी जो है वो थोड़ी डरपोक है, सीधी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो घर से निकाल दो, जब चाहो लेने वापस आ जाओगे। और देखो बच्ची की कंडीशन वो बिल्कुल ठीक नहीं, चुपचाप उतारो और यहाँ से बाहर निकलो। क्या चलो सारा बाहर निकलो। देख दोस्त, दोस्ती के हद में रहो। जया और ये बच्ची मेरी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तो बीच में मत पड़ो। मैं इन्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, मतलब लेकर जाऊंगा। चलो जया। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं ले जा सकते आप इन्हें यहाँ से। लवली दी, आप एनजीओ चलाती हो ना, आप ही ने बताइए ये एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और ऐसे केस में हस्बैंड पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पहले लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, उसके बाद थाने में रिपोर्ट होगी और जया की मर्जी के खिलाफ तुम उसको छू भी नहीं सकते। देखिए, ये एनजीओ वगैरह का ड्रामा मत खेलिए मेरे साथ। बेकार में आप लोग बात बढ़ा रहे हैं। देखिए, मेरी बच्ची बेहोश है और तुम सब मिलकर इसका ख्याल नहीं रख पाए। मैं बुलाऊं एनजीओ वालों को? चुपचाप से जाने दीजिए हमें यहाँ से। मैं और मेरी माँ इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखिए, मैंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, फिर भी आप लोगों को तसल्ली नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, प्लीज मेरा परिवार मत टूटने दीजिए। जाने दो ना भाभी इसे। जब इन दोनों में सब कुछ सुलझ गया है तो बीच में टांग लड़ाने वाले हम कौन होते हैं राम जी की कृपा से। भाभी, अब हमें जया का घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ दीदी, शायद आप ठीक कह रही हैं। हमें गुस्से की आग में किसी का बसा बसाया घर नहीं जलाना चाहिए। मुस्कान बेटा, मुझे लगता है हमें इसे एक मौका देना चाहिए। मुझे लगता है ये कोशिश करेगा अच्छा पति बनने की। हमें नहीं रोकना चाहिए, इन्हें जाने दो। पर माँ, वो उनके पति है ही नहीं। पति नहीं है मतलब? माँ,
मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर वो उनके पति होते तो ऐसा करते ही नहीं जो उन्होंने किया। बिल्कुल भी पति जैसा बर्ताव नहीं है इनका। और माँ, जया जी और शालू को इस घर में रखने का आखिरी फैसला पापा का था ना, तो उन्हें ही पूछिए कि जया जी को इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है गायत्री कि कोई वजह नहीं है कि हमें इन्हें नहीं जाने देना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि पछतावे की आग बड़ी से बड़ी बुराई को पिघला के अच्छाई में तब्दील कर देती है। अगर इसे अपनी गलती का पछतावा हो गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें जाने देना चाहिए। अगर जया के पति को उसकी गलतियों का पछतावा आज हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें नहीं रोकना चाहिए। उसकी पत्नी पति पे विश्वास कर रही है गायत्री, तो हमें भी विश्वास कर लेना चाहिए। आपको विश्वास है ना अपने पति पर? अब कोई भी इनके रास्ते का पत्थर नहीं बनेगा। रौनक जी प्लीज कुछ कीजिए, क्योंकि जरूर सर जी का आदमी है। पता नहीं वो शालू के साथ और जया मासी के साथ क्या करेगा। सोचने दो हमें। सर जी को रोकने की दवा। चलो तुम्हारे सर जी को एक डोज दे ही देते हैं। तब तो वो लोग निकल जाएंगे। अरे नहीं निकलेंगे, टेंशन मत लो। हमारे सर जी ने बहुत बड़ी हवेली बनाई है, इससे पहले कि वो बाहर निकले हम उन्हें रोक लेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी। अरे आइए आइए, हम बहुत टेंशन में थे, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सर आपने अपने फादर का जो टेस्ट करवाया था, ये उनकी रिपोर्ट है। सही समय पे आ गए, थैंक यू। अब जा सकते हैं। रौनक, पापा की रिपोर्ट है ना? जी जी माँ। जल्दी से देख के बता क्या है। माँ, वो सिंह साहब को उनको जो हार्ट अटैक आया था, तो वहाँ पे कुछ टेस्ट करवाए थे हमने, तो इनके रिपोर्ट्स हम उन्हीं को दिखाते। सिंह साहब ये देखिए, वो हमने फोन करके आपकी रिपोर्ट मंगाई है, देखिए आप ही देख लीजिए रिपोर्ट। इसका भरोसा नहीं है, ये सही सही नहीं बताएगा। आप बताइए। सब सही सही बताने के लिए तो ये सब कर रहे हैं अम्मा। जल्दी बताइए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। गायत्री, क्या देख के बताओ? आपके सामने मैं भला चंगा खड़ा हूँ, ठीक ही होगा। रिपोर्ट में मुझे क्या होना? ये क्या है ना, आजकल बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ हो सकता है। समझ के बाद में पछतावा हो कि रिपोर्ट ही सारा नहीं देखी। देख लीजिए, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, देखिए। जया जी को रोक लीजिए, जा रही है, नहीं तो बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या है रिपोर्ट में? लवली बेटा, तू देख के बता जरा। अरे डैडू दिखाइए ना।
नहीं नहीं, अरे बच्चे आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो जया जी के बारे में सोच रहा हूँ कि उनको रोक लूं, गई है अच्छा नहीं है ना ऐसे, तो हमें देखना पड़ेगा। मैं 1 मिनट बुला के लाता हूँ। जया, जया। सिंह साहब, आपकी तबीयत ठीक कैसे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जया, बाहर आओ। जया, तुमसे कह रहा हूं बाहर आओ गाड़ी से। एक बार बोलता हूं तो सुनाई नहीं देता। चलो 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 चलो, चलिए आप जाइए। ये पकड़ो, चलो। दवाई का डोज देते ही कैसे उनकी चेतना वेकअप में आ गई, और वो भी साला फुल एनर्जी के साथ। अरे तीरथ मेरे भाई, तूने ही तो इसे ले जाने के लिए आदेश दिया था और तू ही इसे वापस लेके आया घर में। जब ये मामला हमारे घर का है ही नहीं तो हम क्यों इसमें बीच में आए? क्यों वापस लेके आए आप इसको? भेज तो दिया था आपने राम जी की कृपा से। बात ऐसी है बहना कि जब तक गायत्री जी को पूरी तसल्ली ना हो जाए तब तक इसे यहाँ से नहीं भेजेंगे, ये मैंने तय किया है। जया अब यहाँ है तो अब ये और इसकी बच्ची आज के बाद हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी मेरी है, और यही निभा रहा हूं मैं। मैंने मुस्कान को तो मना लिया था, लेकिन अपने मन को नहीं मना पा रही थी। मुझे भी लग रहा था कि इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, ठीक है भी या नहीं। लेकिन आपने जो है सही वक्त पर सही निर्णय लिया। मामा, थोड़ा सा थकान सी हो रही है तो कमरे में चल के आराम करते हैं। हाँ हाँ, आपकी थकान में समझ सकती हूँ, इतना सब कुछ हो रहा है, अभी अभी आप ठीक हुए हैं। चलिए आप कमरे में आराम ही कीजिए। मुस्कान, जया और शालू को संभाल लो बेटा। हाँ आइए। सिंह साहब, ये सब बातें तो ठीक है, आपने बताया नहीं हमें कि रिपोर्ट में क्या। आपने बताया नहीं हमें, मतलब सब कुछ ठीक है? सब नॉर्मल है। अच्छा, तो फिर ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माँ आप इन्हें ले जाइए, बहुत थके थके से लग रहे हैं।
डीएनए रिपोर्ट्स दिखाकर जयमासी और शालू को उस गलत आदमी के साथ जाने से रोक तो लिया, पर जो खेल हम हमेशा के लिए खत्म करने वाले थे वो नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ रौनक जी? आप कुछ सोच रहे हो? रौनक जी, कुछ सोच रहे हो आप? अभी कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो यही रखो, हम आते हैं। ये साथी आपने सही चुना है। ये दुख सुख का सही साथी है बचवा। खुशी में ये आपके साथ खुशियां बांटता है और दुख में आपका दुख पी जाता है। मैंने आपको आते हुए देखा, मैंने आपके चेहरे पे थोड़ा टेंशन देखा। अब ये पता नहीं मुझे कि ये टेंशन असली है कि नकली है, लेकिन हम आ गए। हमने सोचा चलिए मिल बांट के जब बाप और बेटे साथ में पीते हैं ना, तो ऐसा मंजर दुनिया में कोई नहीं होता इससे अच्छा मंजर। मौन व्रत धारण किया है या आपने अपनी जबान को जो अपने बाप के सामने कैंची की तरह कतर कुतूर चलती है आज आराम। नहीं 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 नहीं, आप कुछ सोच रहे हैं। अब हमने पकड़ लिया और हम बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो इस बार फुल प्रूफ प्लान मारा था, ये फेल कैसे हो गया? आपकी गलती कहाँ हो गई? चूक क्या हो गई? वो शालू गायब कैसे हो गई और गई कैसे और कहाँ गई? और बेहोश भी कैसे हो गई? अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। कैसे आपने किया था अस्पताल में वो जो आपने किरदारी की थी, आपने कलाकारी कैसे की थी कि यूं वहां देखिए। कभी कभी शिकारी भी अपने जाल में फंस जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हंटर बिकम हंटेड। अब आप ये सोच रहे हैं कि अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। कैसा आदमी है ये? है? अपने पूंछ पे पैर रख दिया तो क्या सांप आपको डस नहीं लेगा? फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, अरे ये कुदरत का नियम है बचवा। देखो, सांप अपने सबोले खा जाता है, बिल्ली अपने बच्चे खा जाती है। मैं क्या करूं इसमें? ये नहीं है कि मैं अपनी बच्ची से प्यार नहीं करता। मैंने सब कुछ दिया, प्यार दिया, लालन पोषण किया, सब कुछ किया, लेकिन वहां उतना ही करता हूं जितना कि एक पालतू जानवर को करना चाहिए। अब मुझे ही काटने जानवर आ जाए तो मैं क्या करूं? अपनी हिफाजत नहीं करेंगे? ये देखिए, ये है और एक ये है। ये जब कुदरत ने ही ऐसा बनाया तो हम कौन होते हैं उसे बदलने वाले? हाँ, मेरे दो चेहरे हैं। एक यहाँ और दूसरा वहां। और मैं मेरी दोनों दुनिया को एक दूसरे से कभी नहीं मिलाऊंगा। अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा उस अपने खून को मिटाने से पहले। चाहे वो एक बच्ची क्यों ना हो, मैं उसे भी मार सकता हूं।
मेरी असली दुनिया हो और इस दुनिया में उस नाजायज औलाद के लिए कोई जगह नहीं है। और कोशिश भी मत करना कि गेम मेरे साथ खेलने की और उस दुनिया को इस दुनिया में मिलाने की, क्योंकि इस घर को बचाने के लिए मुझे किसी को भी अपने रास्ते से हटाना पड़े तो मैं उसे मिटा दूंगा। एक बार भी नहीं सोचूंगा बचवा, फिर वो चाहे मेरी बच्ची क्यों ना हो। मेरे ने सांप को धर दबोचा और एक ही बार में दिया मार। धड़क। मेरे पापा ने हर हाल में मेरा साथ दिया है और शादी के इतने सालों बाद भी मेरा ख्याल रखने में ये कोई कमी नहीं छोड़ते। हाँ गायत्री, मैं वचन देता हूँ, मैं हम दोनों के बीच में किसी तीसरी को आने नहीं दूंगा। मैं तो मम्मी पापा के बीच में कभी नहीं सोई। बीच में सोने से उन दोनों का पूरा प्यार मिलता है। गायत्री, लवली, डॉली मेरी असली दुनिया हो और इस दुनिया में उस नाजायज औलाद के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इस घर को बचाने के लिए मुझे किसी को भी अपने रास्ते से हटाना पड़े तो मैं उसे मिटा दूंगा। अपनी इस दुनिया को बचाने के लिए मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा उस अपने खून को मिटाने से पहले। साला राक्षस भी अपनों का खून नहीं पीता, अपनों को पक्ष देता है। पता नहीं कैसे दानव को हमारी माँ ने देवता समझ के पूछ लिया। ऐसे दानव का बेटा होने से अच्छा है कि साला पैदा ही नहीं होते, या फिर अपने बाप का ही घिनौना रूप देखने से पहले हम मर ही जाते। ये बाप नहीं, साला इंसान ही नहीं है जो अपनी ही बच्ची का खून करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। कैसा आदमी है ये, कैसा आदमी है। बस बहुत हो गया। अब हम नहीं देख सकते अपनी माँ की आंखों में इस आदमी को झूठ और बेवफाई की धूल झोंकते हुए। बस बहुत हो गया, बहुत इज्जत दे दी है। ये आदमी इज्जत के काबिल नहीं है, ये आदमी जूतों के काबिल है। अगर ये हमारा बाप नहीं होता तो कसम खा रहे हैं माँ की, इतना मारते इसको, इतना मारते भूल जाता ये कैसा आदमी अब अपनी बच्ची को। बस रौनक के सामने अब ये नौटंकी और नहीं चलेगी। बस अब ये खत्म करना पड़ेगा।